है ना। तो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है हमारा ही मन। तो अच्छा है कि हम हमारे मित्र के साथ रहे, क्योंकि 24 घंटे सातों दिन हर हर क्षण हमको मन के साथ तो रहना ही है। तो उसको अपना मित्र बना ले, तब हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर वो शत्रु रहा तो पता नहीं कैसा नरक के समान हमारा जीवन हो सकता है ना। तो इसलिए मन को वश में करना है, उसके लिए दो रास्ते बताए हैं भगवान ने। कौन से? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते, है ना। कि पहला है कि अभ्यास करो, मन यहाँ वहां भटकता है तो उसको पकड़ के लाओ, एक जगह स्थिर करो। और दूसरा है वैराग्य, यानी इन सारी भौतिक चीजों से अनासक्त बनो ना। भौतिकता से जरा हट जाओ, अपना मन वहां लगाओ जो तुम्हारा परम धाम है ना। उसके चरणों में लगाओ जो हमारे परम पिता परमेश्वर है। तब कहीं जाकर के हम अपने आप यहाँ से अनासक्त हो सकेंगे। तो ऐसी बहुत सी सुंदर बातें हमने देखी थी। अष्टांग योग देखा था हमने, किस प्रकार से वो किया जाता है। और फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर अभी अभी हमने देखा कि मन को कैसे, चंचल मन को कैसे वश में किया जा सकता है। और प्रश्न पूछा था अर्जुन ने क्या, कि अगर कोई योगी आधे रास्ते जाकर, कुछ रास्ते जाकर ही असफल हो जाए तो उसका क्या गंतव्य है, उसका उसको क्या फल मिलता है। तब भगवान ने बहुत अच्छा सुंदर आश्वासन दिया है हमको कि कोई बात नहीं, ऐसे असफल योगी के लिए भी अच्छा ही स्थान है। मनुष्य जन्म मिलेगा, अच्छे परिवार में मिलेगा, पूर्व जन्म का उसको दिव्य स्मरण रहेगा, और वो वहां से आगे प्रगति कर सकता है। तो ये बहुत मतलब एक हमको ढाढ़स बंधाने वाला आश्वासन दिया हुआ है भगवान ने। तो हम भी अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे ही सही कदम लेने लग गए हैं इस मार्ग पर। चाहे पूरे ना हो सके, नहीं हो सकेंगे शायद, तो अगला जन्म भगवान बहुत चांस देने वाले हैं। तो कम से कम अभी चल तो पड़ो, है ना। कोशिश करे कि इसी जन्म में जाए भगवत धाम। नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, भगवान ने इतना सुंदर आश्वासन दिया है हमें। तो अगला जन्म ही सही, अगले जन्म में ही सही हम योग्य स्थल तक जा सकेंगे, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का अध्याय चालू करेंगे। 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय से हमारा भक्ति योग चालू हो रहा है। अभी तक हमने कर्म योग देखा है ना। तो कर्म योग में तीसरे अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार कर्म करना है, यज्ञ के स्वरूप में कर्म करना है। वैसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका कर्म बंधन उत्पन्न होगा। चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा हो, उसका कर्म बंधन जरूर उत्पन्न होगा। जब हम उसको समर्पित करने के भाव से, विष्णु को समर्पण करने के भाव से कोई भी कर्म करेंगे, तब फिर उसका कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। तीसरे अध्याय में हमने ये देखा था। फिर चौथे में कैसे ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए वो देखा था। और पांचवें अध्याय में कृष्ण भावना भावित कर्म किस प्रकार करने हैं वो देखा था। छठे अध्याय में ध्यान योग देखा था। तो इस प्रकार से अभी तक कर्मयोग के सारे अध्याय हमारे हुए। अभी 7वें अध्याय से हमारे भक्ति योग प्रधान अध्याय शुरू होने जा रहे हैं। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ डॉक्यूमेंट अपना भगवत गीता, और फिर मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो आज का अध्याय 7 भगवत ज्ञान। हाँ, भगवान के विषय में अभी ज्ञान मिलने जा रहा है हमको। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए भी हम उनको कहाँ महसूस कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो कम से कम हम भाग्यशाली है। यहाँ तक तो आए हैं, भगवत गीता क्या है, क्या बोलते हैं भगवान, इसके बारे में हमारे मन में जिज्ञासा है, उत्सुकता है। इसलिए कम से कम हम थोड़े से भाग्यशाली तो निश्चित रूप से है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ये व्यावहारिक भी है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि इम्प्रैक्टिकल ऐसा कुछ बता रहे हैं कि जो हमारे लिए करना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये व्यावहारिक है और दिव्य भी है। तो ये ऐसा ज्ञान है जिसके बाद अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमको और जानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ये यानी हमने इसकी उपमा देखी थी, एक मैराथन रेस की उपमा दी थी लेवल 1 में, है ना, कि किस प्रकार से लाखों लोग उस शहर में है, शहर के वासी है, लेकिन जब मैराथन डिक्लेयर हुआ तो हजारों लोग आ जाते हैं, यानी लाखों में से हजारों तक आ गए। और फिर जब दौड़ शुरू हो जाती है तो सारे लोग तो वैसे ही छट जाते हैं 1 आध किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में, और फिर अंततः तो बहुत ही बिरला कोई जा सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये अध्यात्म की जो जो मार्ग है, ये भगवत धाम जाने वाला मार्ग है। तो हम जो मनुष्य या सारे जीव जो इस भौतिक जगत में अटके हुए हैं, उनमें जो कलमश भरा है, हमारे मन पर जो कलमश भरा हुआ है, वो साफ करके भगवान के स्वरूप को जानना या भगवान के प्रति प्रेम भी उत्पन्न होना, ये भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे प्रेम, सुप्त प्रेम तो कृष्ण के प्रति सबके हृदय में है, सभी के हृदय में, क्योंकि सब जीव जो है उद्गम कहाँ से हुआ है, भगवान से ही हुआ है।
तो अंतर मन में कहीं तो भी ये प्रेम छुपा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो भौतिकता के आवरण आ गए हैं, उसके उसके कारण हम वो हमारा असली प्रेम उसको देख नहीं पाते और यहाँ वहाँ ऐसी वैसी चीजों में अटके रहते हैं। केवल आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसी में हमारा पूरा जीवन जाता है। फिर अगली योनि, उसमें भी फिर वही कार्य, और फिर अगली योनि वही कार्यक्रम, है ना, ये चलते रहता है। इस प्रकार इतने अनगिनत लोग इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत बिरला ही कुछ है जो इस मार्ग पर आते हैं, कम से कम। फिर इस मार्ग पर आने के बाद भी बहुत ही क्वचित, कोई बिरला ही अंतिम पड़ाव तक जा पाता है। लेकिन कम से कम इस मार्ग पर आ गए तो कभी ना कभी भगवान की कृपा रहेगी, गुरु की कृपा रहेगी, तो हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास हमको छठे अध्याय से मिलता है ना। तो जैसे बोला है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। ब्रह्मांड में अनेकानेक, कितने सारे ब्रह्मांड कारणों तक शायद विष्णु के श्वासोच्छ्वास से और शरीर के रंध्रों से उत्पन्न होते करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, और उनमें करोड़ों करोड़ जीव हर एक ब्रह्मांड के अंदर, और ऐसे ब्रह्मांडों में अनेक अनेक घूमते हुए जो जीव है, उनमें से बहुत ही क्वचित कोई भाग्यवान जीव, ऐसा बोला है ना, कोनो भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस प्रकार वास्तव में भगवान को जानने वाले बहुत ही क्वचित होते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार निद्रा भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है ना। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। अब भगवान अपनी शक्तियों के बारे में, अपने प्रकृतियों के बारे में ऐसे बता रहे हैं, शक्तियां हैं ये। तो ये भिन्ना प्रकृति है, जिसे बहिरंगा प्रकृति या बहिरंगा शक्ति भी कहा जाता है। तो ये बहिरंग मेनली भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन मेन शक्तियां कौन सी? 3 कैटेगरीज है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो बहिरंगा शक्ति के माध्यम से ये उत्पन्न किया भगवान ने। क्या क्या? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको तो पंच महाभूत कहते हैं, है ना। ये 5 चीजें जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है, और मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से ये 8 हुए, और इनको कहा गया है भिन्ना प्रकृति। तो ये हमारा जो स्थूल शरीर है वो कौन सी चीजों से बना है? इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। हमारा जो दिखता है शरीर, है ना, जो कार्य कर रहा है इस प्रकार से, तो वो बना है इन पंच महाभूतों से। और मन बुद्धि अहंकार जो है वो हमारा सूक्ष्म शरीर बनाता है। तो हमारे अस्तित्व के 3 लेयर्स हम मान सकते हैं, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर है आत्मा, जिसके बिना ना ये स्थूल शरीर काम का है, ना ये सूक्ष्म शरीर, है ना। अंदर अगर आत्मा नहीं है तो फिर किसी का कोई काम नहीं, उस शरीर में चेतना नहीं रह सकती। जब आत्मा प्रविष्ट होगी तब उसको चेतना होगी। तो मृत्यु होता है तो होता क्या है? आत्मा निकल गई, है ना, अपने अगले प्रवास की ओर निकल जाती है, तो वो शरीर वहीं के वहीं सड़ने लगता है ना। पंच महाभूत अपना अपना कार्य करके निकलने लगते हैं, अपने अपने तत्वों में विलीन होने का कार्य चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के घटक बताए हैं भगवान ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम तात्पर्य में। प्रभुपाद बोलते हैं, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। ये है, ये विज्ञान है, ये कुछ सामान्य बात नहीं जो हम सीख रहे हैं, ये विज्ञान है, भगवान के संबंधित विज्ञान। तो इसका सब एनालिसिस यहाँ पर हम धीरे 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 देखने जा रहे हैं।
भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये इतना हम नहीं पढ़ेंगे कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित होते हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। हाँ, इस प्रकार से ये बताया गया है। फिर इसके बाद क्या है, ये हमने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के घटकों को देखा, 8 है ना। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, बहिरंगा प्रकृति। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, अपरेयमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी क्या, ये भौतिक प्रकृति में जो कुछ भी भगवान ने सामग्री बनाई है उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भोग रहे हैं, है ना। वो साधनों का विदोहन कर रहे हैं। जल है तो वो हम जल पीते हैं, भूमि है वहां पर हम रहते हैं, उसमें से हम मतलब जो पेड़ पौधे निकलते हैं उसका हम भोग करते हैं, है ना। तो ये सब हम यूज कर रहे हैं, उसको उसका उपभोग कर रहे हैं भौतिक अपरा प्रकृति के द्वारा दिए गए साधनों का। लेकिन हम कौन है, हम परा प्रकृति के हैं क्योंकि हम जीव है ना। तो जीव कहाँ बिलोंग करते हैं, जीव है परा प्रकृति से निर्मित। अर्थात हमारा जब हम अस्तित्व देख रहे हैं, बाहर स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर अंदर आत्मा, तो आत्मा है पराशक्ति से बनी हुई और बाकी दोनों भी लेयर्स जो है, आउटर लेयर्स, वो दोनों भी बने हुए हैं अपरा प्रकृति से, है ना। हम है परा प्रकृति से बने, यानी अंतरंगा शक्ति से बने हुए, और हमारे बाहरी जो लेयर है वो है अपरा प्रकृति से बने हुए, अर्थात बहिरंगा प्रकृति से बने हुए। और इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन बन करके हम इन सारे भौतिक प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, अर्थात उसका भोग कर रहे हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। तो जितने भी प्राणी हैं, हम देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक, है ना। तो उन दोनों का उद्गम, वो निर्मित कहाँ से है, इन्हीं दो शक्तियों से है, परा और अपरा। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो ये हम सभी लोग, हमारा उत्पत्ति कहाँ पर है, जीवों की उत्पत्ति कहाँ पर है, वो भगवान द्वारा किया है, और हमारा प्रलय भी उन्हीं में है। जो कुछ भी है भौतिक और आध्यात्मिक, जीव चाहे तो जीव कह लीजिए या मतलब निर्जीव वस्तुएं भी कह लीजिए, जो कुछ भी है उनका सभी का उद्गम भी भगवान के पास ही है, और उनका प्रलय भी भगवान से ही होना है। तो जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है ना। या तो वे पदार्थ है या तो फिर वे आत्मा के स्वरूप में यानी जीव के स्वरूप में है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब हमारे साइंटिस्ट कई बार बोलते हैं ना कि एक कोलिजन हुआ, बहुत सारा दो ग्रह आपस में टकराए और फिर उसमें से जीव उत्पन्न हुआ। तो हमारा वैदिक जो शास्त्र है वो उस बात को पूरी तरह से निकालता है, नकारता है। कैसे कि वो कहते हैं कि पदार्थ से जीव उत्पन्न हुए, टकराए दोनों और जीव भी उत्पन्न हो गए उस घर्षण से। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि जीव पहले, है ना। जीव से पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, पदार्थ से जीव नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है
आत्मा ही मूल है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है ना। अगर एक छोटा सा बच्चा धीरे 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 एक बड़ा शरीर धारण कर सकता है, वो क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा है। अगर निर्जीव कोई भी शरीर रहे तो कभी बढ़ नहीं सकता। हम देखते हैं कि निर्जीव शरीर हो जाता तो नाखून तक नहीं बढ़ते, बाल तक नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा नहीं है। और जब आत्मा होती है तो नाखून भी बढ़ते ही है, बाल भी बढ़ते ही है, थोड़ी न थोड़ी मात्रा में शरीर में बदलाव आते ही है, पेशियां नई उत्पन्न होती है, पेशियां मरती जाती हैं। तो ये सब क्यों होता है? जब तक आत्मा उसमें है उसी के कारण होता है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत सुंदर भी श्लोक है। क्या बोल रहे हैं भगवान? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो हम एक मोती की माला देखते हैं तो हमको बड़ी सुंदर लगती है, मोती एक से एक जुड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जो धागा जा रहा है उसको अगर हम खींच ले, अलग कर ले, तो मोती एक साथ रह ही नहीं सकते, सब बिखर जाते। यानी उस माला का अस्तित्व ही उस धागे पर डिपेंडेंट है ना। तो वैसे ही सारे ही जगतों का, जितने भी ब्रह्मांड है, सभी का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि हम भगवान पर आश्रित है। भगवान ने हमको आश्रय दिया हुआ है। भगवान अगर आश्रय हटा ले तो हम कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, तो ये बात हमको इस श्लोक से बहुत साफ हो जाती है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है, छोटी से छोटी कुछ भी चीज नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। बहुत सुंदर उपमा दी हुई है भगवान ने, है ना। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक कि भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। परम सत्य कैसे है? पुरुष रूप है। पुरुष किसको कहते हैं? जो भोक्ता है, भोग करने वाला, भोक्ता जो है वो पुरुष कहलाता है। तो इस श्लोक से ये क्लियर हो रहा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वे पुरुष है, परम सत्य जो है वो पुरुष है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान की स्तुति में रचना की है ब्रह्मा जी ने, तो उसका पहला ही मतलब श्लोक जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं तो उसका पहला ही श्लोक ये आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं ही बोल रहे हैं कि ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। तो कृष्ण ही परमेश्वर है, यानी सभी नियंत्रकों के नियंत्रक है। ईश्वर यानी नियंता, कंट्रोलर। तो हम तो अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे कंट्रोलर है ना। हम अपने घर के कंट्रोलर हो सकते हैं, अपने ऑफिस के कंट्रोलर हो सकते हैं, शायद कभी अपने समाज के भी कंट्रोलर हो सकते हैं, देश के भी हो सकते हैं। लेकिन इन सभी छोटे 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 कंट्रोलर्स के भी सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान कृष्ण। ये ब्रह्मा जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। तो ऐसे अनेक हमको साक्ष्य मिलते हैं हमारे वैदिक साहित्य से जो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे धर्म में तो इतने सारे करोड़ों देवी देवता है, इसको पूजो उसको पूजो, ये क्या है ना। लेकिन इसके लिए हमारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। हमारे शास्त्र स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, उसमें हमारे मन में कोई संदेह रहना नहीं चाहिए, है ना। तब फिर हमारे बहुत सारे जो संकल्पनाएं हैं वो क्लियर होती जाती है। जब वो सुप्रीम है तो बाकी सब उनसे नीचे ही आए, है ना। वो अगर टॉप पर है तो बाकी जो हम देवी देवता जो भी बोले सब कोई उनके सेकेंडरी है, यानी उनके सहायक बन करके
उन्हीं के द्वारा आदेशित काम करने में जुटे हुए हैं। ये हमको एकदम क्लियर रहना चाहिए। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, प्रकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो अब भगवान हमको बता रहे हैं कि उनका प्राकट्य हम किस किस रूप में अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जब भी हम पानी पीते हैं, थोड़ा सा एक क्षण रुक करके सोचिए कि इस जल में जो मुझे स्वाद मिल रहा है वो स्वयं कृष्ण है ना। सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं तो एक क्षण सोचिए, ये प्रकाश कहाँ से है, ये कौन है प्रकाश यानी? तो प्रकाश ये स्वयं भगवान है। वैदिक मंत्रों में ओंकार और आकाश में जो ध्वनि है, तो वो भी मैं हूँ और मनुष्य का सामर्थ्य भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान किन किन रूपों में हमको महसूस कराते हैं उनका प्राकट्य। हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। हाँ, तो कई लोग निराकार का जो पूछते हैं तो ऐसे एक प्रकाश बिंदु को लेते हैं और उसको पूछते हैं। तो ये प्राथमिक अनुभूति है, ये बोल रहे हैं, यानी ब्रह्म ज्योति जिस प्रकार से होती है, प्रारंभिक अनुभूति है भगवान की। हम फिर दूसरी अनुभूति है परमात्मा स्वरूप में, और तीसरी सुप्रीम अनुभूति है भगवान जो श्याम सुंदर रूप में, द्विभुज रूप में हमें दिख सकते हैं। हाँ? भक्तों को दिखते हैं वे, क्योंकि उनके आंखों में भगवान के प्रति प्रेम का अंजन लगा होता है। हाँ, इसके बारे में भी ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोक आता है। प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ने लिखा है कि ऐसे संत जिनके आंखों में भगवान के लिए प्रेम का अंजन लगा हुआ है ना, यानी क्या कि उनकी आंखें पूरी तरह प्रेममय हो गई है भगवान के विषय में, तो ऐसे लोग अपने मन में सदैव उस श्याम सुंदर रूप को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बताया है ये प्रारंभिक अनुभूति है उनकी विविध शक्तियों के माध्यम से। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति यानी सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। तो इस प्रकार से अलग अलग शक्तियों के बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हाँ, तो पृथ्वी का आद्य सुगंध, हम तो अभी सब इधर उधर के परफ्यूम्स में वो रहते हैं, उससे ही आकर्षित होते हैं, लेकिन पृथ्वी का जो ओरिजिनल गंध है, सुगंध है, जब हम पहली बारिश होती, देखिए बहुत गर्मी के बाद पहली बारिश होती है तो जो गंध आती है, तो वो आद्य गंध भगवान है। और अग्नि में तपिश कौन है? भगवान है। अगर अग्नि है और उसमें गर्मी ही नहीं है तो कोई काम की है वो, है ना? वो तो अग्नि ही नहीं कहलाएगी। तो अग्नि का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऊष्मा है ना, तो वो ऊष्मा मैं हूँ, और सभी जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से यानी भगवान बता रहे हैं उनका प्राकट्य कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर बताया है, देखिए प्रभुपाद जी ने, मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है।
हमको जितनी भी आयु मिलती है वो भगवान कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो हमको जितना भी जीवन मिला है ये भी कृष्ण की ही कृपा के कारण मिला हुआ है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, तेजस्तेजस्विनाम अहम। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। सभी जीवों का आदि बीज, अर्थात सभी जीव कहाँ से उद्भूत है? भगवान कृष्ण से उद्भूत है। सभी जीवों का ओरिजिन है भगवान कृष्ण। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं ही हूं। तो अपने आप को हम जो बहुत बुद्धिमान वगैरह अगर समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये बुद्धि भी वो है, भगवान कृष्ण है। जब चाहे तब खींच सकते हैं। तो अपनी बुद्धि पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को होता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन वास्तविक वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ये उनकी कृपा है कि कुछ थोड़ी बुद्धि मिली हुई है। अन्यथा वो अगर चाहे, जैसे किसी को लकवा मार जाता है तब फिर क्या होता? वो बुद्धि भी धरी की धरी रह गई और उनके सारा कार्य क्षेत्र भी धरा का धरा रह गया, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सब कुछ जो अगर हम कर सक रहे हैं, तो वो क्यों? क्योंकि कृष्ण की कृपा बनी हुई है। उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। तो कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है और पेड़ पौधे वगैरह अचर है। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर। किंतु इन सब के सब जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। तो जिस प्रकार मूल यानी रूट सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। तो कृष्ण सारे ही जगतों का के मूल आधार है और इसके लिए वही पालनहार भी है हमारे। तो इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में यानी कठोपनिषद में हुई है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है और बहुत फेमस भी है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य है। नित्य तो हम भी है ना? हम भी अविनाशी स्वरूप है हमारा, लेकिन वो सभी नित्यों के नित्य है। हमारा सभी का उद्भूत भी उद्गमन या प्रादुर्भाव भी जो है वो उन्हीं के कारण हुआ है। तो समस्त नित्यों के नित्य है। वे समस्त जीवों के परम जीव है और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये नित्यो नित्यानाम उनका जो स्वरूप है वो इस प्रकार का है। नित्य तो हम भी है, वो भी है, लेकिन वो नित्यो नित्यानाम यानी सभी जीवों के भी परम जीव, इस प्रकार से उनका अस्तित्व है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। बलवानों का बल तो हूं, लेकिन कैसे? कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित। तो जो मतलब कैसा बल लोग लोग प्रकट करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं बॉक्सिंग चैंपियन बनूंगा, मैं इसको हरा दूंगा, वो हरा दूंगा। ये सब इच्छाओं से युक्त होकर जो बल को धारण करते हैं, उसको भगवान नहीं कह रहे हैं। वो बल स्वाभाविक बल जो है, बलवानों को जो स्वाभाविक बल है वो भगवान है। फिर उसमें इच्छाओं वगैरह का जो जुड़ जाता है तो भगवान बोलते हैं वो मैं नहीं, वो स्वरूप मेरा नहीं है, वो तो तुमने उसमें कलमश डाल दिए, है ना? तो भगवान कैसे हैं? कामना और इच्छाओं से रहित जो बलवानों का बल है वो मैं हूं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। वैसे ही हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी धर्म धर्म हमको अलाउ करता है कुछ इसके लिए काम 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 क्रियाओं के लिए धर्म अलाउ करता है। तो जो धर्मों के द्वारा हमको अलाउड है, उतने ही कामेच्छाएं मैं हूँ।
हाँ, काम मैं हूं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। धर्मों के विरुद्ध जा करके जो तुम लोग गलत काम करते हो, है ना, जैसे विवाह बाह्य संबंध, वो मैं नहीं हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो यहाँ एकदम क्लियर हो जाती बात कि हम प्रकृति के अधीन हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति हमें जकड़े हैं, लेकिन भगवान ने ये निर्माण किया है। उनकी शक्ति से ही सारे गुण प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान उनके कंट्रोलर है, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए हम अगर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे फिर क्या भगवान को पाप नहीं लगा, ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने, चोरी की, माखन चोरी की और क्या क्या किया, है ना, किसी को धोखे से भी मारा है। तो क्या उनको पाप नहीं लगता? उनको भी पाप लगता है, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन ये हमको साफ होना चाहिए, मन में संशय ना रखे कि भगवान ऐसे कोई भी पाप पुण्य या रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन कोई भी गुणों से या इवन मतलब इन संकल्पनाओं से बंधे हुए नहीं है। वो इन सभी से परे हैं। ना उनको कोई पाप पुण्य बाधित कर सकता है, ना उनको कोई गुण बाधित कर सकता है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुण अर्थात सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम कहाँ जानते हैं भगवान का स्वरूप? हम तो अपने समान ही उनको समझते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ। वो भी गाय चराते थे, ये करते थे, वो करते थे, माँ से अपने छड़ी भी खाते थे, यहाँ भागते थे, नटखट थे, सब कुछ ऐसे ही तो एक्टिविटीज है जो हम सभी लोग करते हैं। तो फिर वो भी हमारे जैसे हुए। लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि हम उनके दिव्य कर्मों को, दिव्य जन्म को नहीं समझते और उनको अपने समान समझते हैं। वास्तविक वे कैसे हैं? वे गुणों से परे हैं और वे अविनाशी है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो ये बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण श्लोक है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो इसका उदाहरण हमने कैसे देखा था लेवल 1 में कि एक सागर है, इसको भवसागर ही कहते हैं ना, भौतिक जगत को भवसागर कहा जाता है। तो इस भवसागर में सारे जीव हम लोग जो हैं वो गोते खा रहे हैं, ना इधर और छोर दिख रहा है, कोई किनारा नहीं दिख रहा, कोई बोट नहीं दिख रही, कोई हमको मदद करने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ सारे ही सारे डूब ही रहे हैं, सभी लोग गोते खा रहे हैं। तो हमारी मदद कौन कर सकता है? हमारी मदद केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, और वो तभी आएंगे जब हम उनकी शरण जाएंगे, है ना। तो जो मेरे शरणागत हो जाता है तो उसको वो सरलता से पार कर जाता है इस भवसागर को, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो हमारा सिर्फ कमी क्या है कि हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, हम भगवान का और अपना रिश्ता नहीं जानते, और हम स्वच्छ मन से उनके शरणागत नहीं होते। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। अगर उस कमी को हम पार कर जाए, शरणागत हो जाए उनके, तब फिर हम इसे सरलता से पार कर सकते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ 4 प्रकार के लोग बताए हैं भगवान ने, है ना। कौन से? एक तो निपट मूर्ख, फिर अधम अधम मनुष्य, फिर जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है,
यानी ज्ञान तो है लेकिन उसका हरण कर लिया है किसने? माया ने हर लिया है उनका। और चौथे हैं असुर, जो नास्तिक होते हैं, है ना, यानी भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। तो इन चारों का प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है लेकिन हम पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है ना। तो बहुत दुष्ट लोग भी होते हैं, रावण भी बहुत बुद्धिमान थे, है ना, लेकिन थे कैसे? नास्तिक। तो बुद्धि की तो आवश्यकता होती है, लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि या प्रयास उल्टी दिशा में हो रहे हैं। जो हमको, जो प्रवाह में जाना चाहिए, जो प्रवाह में भगवान के चरणों तक ले जाएगा, उसके विरुद्ध इनकी बुद्धि चल रही है। तो इस प्रकार उनको दुष्कृति कहा गया है। तो ये चार प्रकार के जो लोग हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला बताया मूढ़, है ना। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। मूढ़, है ना। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, पहला शब्द आया है मूढ़ा श्लोक में। तो वो कैसे होते हैं? जैसे गधा मेहनत करता है, तो गधे को वो मालिक देता क्या है? दिन भर मेहनत कराता है और शाम को थोड़ी सी हरी घास देता है खाने के लिए। अब वो गधा ये नहीं सोचता कि यहाँ तो चारों ओर घास लगी हुई है, मैं अगर काम ना भी करूं, इससे छुटकारा भी पालूं, तब भी मुझे घास में तो कोई, मतलब खाने में तो कोई कमी आने नहीं वाली। भगवान ने सबके लिए खाना प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन वो गधा इसी सोच में कि मुझे शाम को थोड़ा सा खाना मिलेगा, इसलिए वो दिन भर मतलब गधा मेहनत करता रहता है वो। हाँ, तो वो निपट मूर्ख है ना। तो उनको लगता है कि मैं श्रम करूंगा तभी मुझे खाना मिलेगा। ऐसे ही हम सभी लोग सोचते हैं ना कि मैं अगर काम नहीं करूंगा तो मुझे कैसे खाना मिलेगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ने सभी के लिए खाना निर्मित किया है, खाद्य सबके लिए है, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो। हाँ, कौन सा हाथी ऑफिस में जाता है काम करने के लिए? फिर भी उसके लिए पर्याप्त भोजन है जंगलों में। तो ये यानी केवल कुछ प्राप्ति के लिए हम अगर काम करें तो हम निपट गधे हैं, मूर्ख है। तो ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं इसलिए मुझे खाना मिल रहा है। वो निपट मूर्ख का है। हाँ, दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। हाँ, तो 84 में से केवल 4 लाख मानव योनियां हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में स्थित है अलग अलग प्रकार की मानव। हाँ, इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। तो हम लोग कम से कम निश्चित रूप से सभ्य मानव प्रजाति में हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ सारे नियम बने हुए, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है और धार्मिक नियम भी बने हुए हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। तो मनुष्यों में अधम किनको कहा है? जिनका कोई धर्म है ही नहीं, केवल आहार निद्रा भय मैथुनंच, बस इसी में उनका जीवन है, उनको नराधम कहा जाता है। तो वे ऐसे नराधम भी भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। फिर आता है, तीसरी श्रेणी आती है माया अपहृत ज्ञाना, है ना। तीसरी श्रेणी किनकी है? माया, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। हाँ, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। वे अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। तो अनेक साइंटिस्ट होते हैं ना, और क्या खोज किया है?
एटम बॉम्ब, है ना, यानी जगत का विनाश करने वाली शक्तियों को उन्होंने ढूंढ निकाला है। तो क्या वे महान कहलाएंगे? उनको इस श्रेणी में निश्चित रूप से डाला जाएगा। मायया अपहृत ज्ञाना, जिन्होंने विनाशकारी योजनाएं बनाई हैं इस जगत के लिए, है ना। तो या फिर महान दार्शनिक वगैरह होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो उनकी बुद्धि है लेकिन उनकी बुद्धि का हरण हो गया है, इसलिए उस प्रकार का ज्ञान क्या है, मतलब भगवान की ओर जाने की दृष्टि से किसी भी काम का नहीं, इसलिए उनको कहा गया है माया अपहृत ज्ञान। और फिर चौथे हैं दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते, क्योंकि पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। हाँ, तो यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी भी शरण नहीं हो सकते। तो ये 4 प्रकार के दुष्कृत्य देखे हमने, जो कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते। अब 4 प्रकार के सुकृत्य बताएंगे भगवान, है ना, यानी भाग्यशाली लोग कि जो भगवान की शरण लेते हैं, कभी ना कभी लेते, कोई ना कोई कारण से लेते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ठीक है, तो आर्त यानी क्या? जो बहुत पीड़ित है, तकलीफ में है, और वो बहुत ही आर्तता से भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जिज्ञासु कौन है? उनको जिज्ञासा है, क्वेश्चन है मन में, हाँ, एक आस्था है जानने की, तो ऐसे लोग जिज्ञासु। फिर अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता है, कि धन के बिना उनका बहुत कुछ, मतलब उनके जीवन में बहुत बड़ी रुकावटें आ रही है धन के अभाव से, तो ऐसे अर्थार्थी। और ज्ञानी, तो उनको ज्ञान तो है लेकिन फिर भी पूरी तरह से भक्ति में नहीं आए हैं। वे ज्ञान है, यानी पढ़ा है, कुछ वेद पढ़े हैं, कुछ शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति वो प्रेम वो महसूस नहीं कर पा रहे, तो वो भक्ति का अल्टीमेट स्तर तक वो नहीं जा पा रहे। तो ऐसे ज्ञानी, ये चारों प्रकार के लोग पुण्यात्मा कहलाए हैं, और ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। हाँ, तो जब ज्ञानी अपना ज्ञान तो अर्जन किया है, और फिर जब वो धीरे 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 भक्तों की संगत से भक्ति में लग जाता है, तब फिर क्या हो जाता है, वो स्वयं भी शुद्ध भक्त होने लगता है। और इस प्रकार ज्ञानी होते होते वो जब शुद्ध भक्ति करने लगता है, तब फिर भगवान को वो अत्यंत प्रिय लगने लगता है, क्योंकि उसके मन में भी भगवान के प्रति उतनी ही प्रेम भावना है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम्, आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवाम उत्तम अनुत्तमाम गतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये सारे जो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी बोला है, वो चारों भी भगवान बोल रहे हैं वे उदार चेता है ना। तो लेकिन इनमें से जो ज्ञानी है वो क्या है, वो मेरा धीरे धीरे जब प्रेमा भक्ति में आ जाता है, तो वो मेरे ही समान मैं उसको मानता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से वो भगवान को निश्चित रूप से, परम धाम को निश्चित रूप से पा जाता है। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये ऐसा ज्ञानी होकर के फिर बाद में भक्ति में जाना अत्यंत दुर्लभ है, ये सामान्य मनुष्य नहीं करता। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो हम तो भौतिकता में जकड़े हुए लोग सारे के सारे, तो हमारी क्या हो जाती है, भौतिक इच्छाओं के कारण हमारी बुद्धि मारी जाती है। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे कितने हितैषी है, ये हम समझ ही नहीं पाते। फिर हम छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे नहीं बोलना चाहिए, वो महान भक्त होते हैं देवी देवता, तो लेकिन हम जल्दी से कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से सकाम भक्ति में लिप्त होकर हम लोग फिर देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते कि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, मेरे घर में ऐसा होने दो, जो कुछ है। तो ये भौतिक इच्छाओं को लेकर के हम देवी देवताओं के पास जाते हैं और इस प्रकार अपने अपने स्वभाव के अनुसार, यानी हमारा अगर सतोगुण में स्वभाव है तो उस अनुसार, या रजोगुण में या तमोगुण में, जो जो हमारा स्वभाव होगा जिस प्रकार का, तो उसके अनुसार हम जो विधि विधान बताए जाते हैं किसी के भी द्वारा, हाँ, बिल्कुल शास्त्रोक्त रहेंगे ही नहीं वे, वो किसी के भी द्वारा बताए गए विधि विधानों का हम पालन करने लगते हैं, है ना। करते हैं ना लोग, अरे ये उपास कर लो, अरे इस प्रकार से उनको 21 पेड़े चढ़ाओ हर बुधवार को, व्हाटएवर, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के वो विधि विधान करते हैं, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान देखिए, यानी हमारी इच्छाओं का कैसे एक प्रकार से भगवान सपोर्ट करते हैं हमको। हमने किसी देवता की पूजा करने की इच्छा की, उसको भी पूरा करते और हमारी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वे तो हमारे अंदर बैठे हैं, हमारी हर इच्छा को सब कुछ जानते हैं वे। तो इस प्रकार जैसे ही हमारे मन में इच्छा निर्माण होती है कि किसी फ्रेंड ने बोला है ऐसे ऐसे करो, वो गणपति के मंदिर में जाओ, वो संकल्प सिद्धि कराते हैं, विघ्न विनाशक है, तो जैसे हमारे मन में पहले इच्छा निर्माण होती है तो भगवान उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और इच्छा को श्रद्धा में बदल देते हैं, और इस प्रकार हम उसी देवता की पूजा करने लग जाते हैं, है ना। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो देवता की पूजा करेंगे तो देवता उनको फल दे देते हैं, हाँ दे देते हैं उनको, अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है वो, लेकिन ये नहीं जानता कि वो देवता ने नहीं दिया हुआ, वो तो देवताओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। ये हम नहीं जानते। तो देने वाले कौन है? वास्तविक देने वाले तो केवल भगवान कृष्ण है। देवी देवता उनके एसोसिएट्स है, या उनके इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो माध्यम है वो है। तो बस असली में तो भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, ये हम नहीं जानते। और जो हमारी इच्छाएं पूरी होती है वो कैसी होती है? अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके बारे में क्या बोला है भगवान ने? वे अल्प बुद्धि है जो देवताओं के पास जाते हैं।
और देवताओं के पास जाकर सकाम भक्ति करके उनको जो कुछ मिलता है वो कैसा होता है? वो सीमित और क्षणिक होता है, लिमिटेड है और टेम्पररी भी है। हाँ, तो टेम्पररी कैसे? ये जीवन ही टेम्पररी है हमारा। तो इस जीवन के साथ तो जो कुछ हमने इस जीवन में पाया है भौतिकता की दृष्टि से, वो सब कुछ तो खत्म ही होना है। तो इस प्रकार से वो क्षणिक है। तो और सीमित भी है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ असीमित ऐसा कुछ दे पाए, वो नहीं होता है ना। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अन्यथा मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त तो होते हैं फल, लेकिन वो देने वाले हैं भगवान स्वयं, और वो जो मिलता है वो सीमित और क्षणिक होता है। और तो और जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोग जाएंगे, भगवत धाम को नहीं जाएंगे। और जो भगवान की भक्ति करेंगे वो भगवत धाम को ही जाएंगे, है ना। यानी जिस ट्रेन का टिकट लेंगे, जिस ट्रेन में बैठेंगे, उसी ट्रेन का गंतव्य आपको प्राप्त होगा। ये नहीं कि आप किसी देवता की पूजा करें और आपको लगेगा मैं तो परम धाम को जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो ये बुद्धिहीन कहा है ना। देवताओं के पास जाने वालों को अल्प बुद्धि कहा है भगवान ने, और यहाँ तो बुद्धिहीन कहा है उनको जो सोचते हैं कि पहले तो भगवान निराकार थे ही नहीं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही शून्य में थे। और फिर उन्होंने जब कृष्ण का अवतार लिया है द्वापर युग में, तब फिर वो क्या, उन्होंने शरीर धारण कर लिया। और फिर जब वो यहाँ से धरातल से चले गए, तब फिर से वे उसमें चले गए, निराकार रूप में चले गए। ऐसे जो लोग समझते हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, है ना, कि भगवान का स्वरूप किस प्रकार अविनाशी है। जो द्विभुज रूप में वे कृष्ण के रूप में आए थे, वो उनका नित्य स्वरूप है। उसी रूप में वे गोलोक वृंदावन धाम में वास करते हैं, नित्य स्वरूप में। और इस प्रकार उनकी प्रकृति कैसी है? सर्वोच्च प्रकृति। वो हमारी प्रकृति के बंधन में नहीं है, उनकी प्रकृति सर्वोच्च है। उनका स्वभाव हमारे सोच के समझ के परे है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो ऐसे मूर्ख और अल्पज्ञ व्यक्ति, है ना, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते, जो भगवान के स्वरूप को जानना नहीं, पहचानना नहीं चाहते, तो उनके लिए भगवान ठीक है, नहीं तो नहीं, है ना। तो इस प्रकार से वो उनके लिए कभी प्रकट ही नहीं होते। तो उनका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन वो अपने आप को इस प्रकार से आच्छादित कर सकते हैं कि उनको कोई देख ना पाए, समझ ना पाए। जैसे सूर्य तो आसमान में रहता ही है, लेकिन कभी कभी बादल जब आ जाते हैं तब हमको लगता सूर्य है ही नहीं, है ना, सूर्य को हम देख नहीं सकते। उसी प्रकार वो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा एक आवरण निर्माण करते हैं, जिसके कारण मूर्ख और अल्पज्ञ लोग उनको कभी भी देख समझ नहीं पाते। तो भगवान को देखने समझने के लिए हम भी अल्पज्ञ हैं, हम भी भगवान के स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। तो हमको करना क्या होगा? जैसे लोग एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं बादलों के ऊपर, और तब कहीं सूर्य प्रकाश, सूर्य सब कुछ वे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि बादलों का आवरण अब नीचे रह गया। उसी प्रकार जब हम अपने आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं, वो उस लेवल से ऊपर चले जाते हैं जहां पर वो आच्छादन है, तब कहीं हम भगवान के स्वरूप को साक्षात देख पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। तो ये अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित जो स्वरूप है वो हमारी आंखों पर रहता है, भगवान पर नहीं रहता। भगवान आवृत नहीं है, केवल हमारी दृष्टि को आवरण मिल गया है, तो उसके कारण हम नहीं देख पाते, है ना।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान कोई भी काल से भी बाधित नहीं है। हम कैसे भूतकाल की घटनाएं भूल जाते हैं, भविष्य की जानते ही नहीं है, है ना। लेकिन ये भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ये काल से भगवान कोई भी प्रकार से बाधित नहीं होते। वे स्वयं ही काल है। तो इसलिए उनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब कालों में जो कुछ हुआ, होने वाला है, सब कुछ उनको ज्ञात रहता है, सब कुछ जानते हैं वे। हाँ, और वो सभी जीवों को भी जानते हैं, क्योंकि वे तो परमात्मा स्वरूप बनकर के हम सभी जीवों के अंदर हमेशा विराजमान रहते हैं। तो वो सभी जीवों को भी जानते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा के से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो इच्छा और द्वेष है ना, इच्छा और घृणा, ये सब जो है, ये द्वंद्व है ना, ये बेसिक द्वंद्व है। इच्छा करना और कोई चीज से घृणा करना, इन दोनों से ही सारे बाकी के द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। हम इच्छा करते हैं कि हमें मान मिले, और घृणा करते जब हमको अपमान मिले, है ना। तो इसी प्रकार से यश अपयश जो भी द्वंद्व है, वो बेसिकली इस इच्छा और घृणा से उत्पन्न होते हैं। तो उससे हम मोहित हो जाते हैं, मोहित यानी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये हो जाए, वो नहीं होता, तब हमारे मन में क्रोध आता है ना। इच्छा के बाद फिर क्रोध आता है, और उस प्रकार फिर हमारी मति भ्रमित होने लगती। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इस प्रकार से हम मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो बेसिक इसमें चीज है इच्छा और घृणा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो पाप कर्म पूरी तरह से निकल गया है, उच्छेदन हो गया है उनका, और पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में भी पुण्य कर्म है। तो ऐसे लोग जो है, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इच्छा और द्वेष से संबंधित द्वंद्व उनको बाधित नहीं करते, और इस प्रकार जब इच्छा द्वेष नहीं रहेगा, मन स्वच्छ रहेगा, तब व्यक्ति क्या होता है, भगवान की सेवा में तत्पर होने लगता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो प्रयत्नशील होते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है, ये हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। वो जकड़ी हुई है हमको, मतलब वो जड़ी हुई है इस भौतिक शरीर से, है ना। तो जैसे से भौतिक शरीर के लिए चारों समस्या ऐसी है कि जिसका निराकरण कोई कर ही नहीं सका है। और जब हमको मनुष्य जन्म मिला है और हम थोड़ा सा बुद्धि से प्रयत्न करते हैं, भक्तों का संग मिलता है, तब हम सोचते हैं कि ये शरीर जो है वो असंगत है मेरे ओरिजिनल स्वरूप से। मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर ये बुढ़ापा और ये मृत्यु, ये मुझे क्यों सता रही है? उससे मुक्ति पाने का क्या मार्ग है? इस मार्ग पर हम कैसे चल पड़े? इसके बारे में जब सोचता है, तो धीरे 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 वो भक्ति के मार्ग पर निकल पड़ता है ना। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः।
जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये अंतिम श्लोक होगा। हाँ, अंतिम है। तो इसमें क्या बताया है? पहले बताया है जरा और मरण के बारे में, है ना, जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है। अब फिर उसका आगे बोल रहे हैं भगवान, है ना। तो जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील होता है, वो भगवान के पास जाने का प्रयत्न करता है। और ऐसा ही व्यक्ति साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मृत्यु के समय क्यों? मृत्यु यानी हमारी जीवन की परीक्षा है। ये पूरा जीवन हम बिता रहे हैं, वो तो उस एग्जामिनेशन की तैयारी है एक्चुअली। तो मृत्यु हमारी परीक्षा है। उस समय हमको भगवान का स्मरण होना, ये हमारी सफलता है, पूरे जीवन की सफलता वो है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान की पूर्ण चेतना में रहकर भगवान का स्वरूप को समझता है कि भगवान क्या है, सभी जगतों का निर्माता है, पालन करता है, विनाश करता भी है और सभी यज्ञों का भोक्ता है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और सभी लोकों के, देवताओं के, सभी के स्वामी है। तो ऐसा स्वरूप जो भगवान का पूरी तरह से समझता है, वो मृत्यु के समय भी मुझे याद कर सकता है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी आज मेरा वो अटेंडेंस लिंक वो हो गया, मिस हो गया मिस हो गया। फिर से एक बार डाल देंगे दोबारा कि मैं एक बार बीच में। हाँ जी, जी। हरे कृष्णा। हाँ, देखिए डाल दिया प्रभु जी हरे ने। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा डाल दिया माता जी। हाँ, आप लगा लीजिए अटेंडेंस अपना। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न, कोई समस्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, जो ग्रुप में लिंक डाला ना संस्कृत अनुवाद का, तो वो वाला उसका डेली लिंक वही रहेगा? मुझे ये पूछना था, जो माता जी ने डाला है, लिंक कौन सा? डाला था कि अ, अ, संस्कृत की क्लास का डाला था। संस्कृत की क्लास का वही रहेगा, ब्लिसफुल है ना, ब्लिसफुल करके वो है, वही उसका रहेगा। उसका कोई उसका कोई ग्रुप नहीं है वैसे? जटी हुए ग्रुप की लिंक से ज्वाइन हो? आप उसमें लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, ओके। वहीं पर पता ठीक करिए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। हाँ, है माता वो जी। शायद 10:30 बजे होती है क्लास सवेरे। हाँ हाँ जी माता जी। हाँ, तो आप ज्वाइन जी करिए जरूर। अच्छे से, मतलब आप श्लोका सीख सकते, संस्कृत उच्चार सीख सकते हैं वहां पर। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। आपने आज बताया ना, पराशक्ति और बाहरी शक्ति हमारे हाँ, शरीर के अलग अलग आवरण हैं, वो आप हाँ, कृपया दोबारा से बता पाएंगे? हाँ जी, जरूर। तो देखिए, हमारे अस्तित्व के हम 3 लेयर्स समझ सकते हैं। सबसे बाहरी लेयर है जो हमको दिखता है, वो कौन सा है? हमारा स्थूल शरीर, है ना। वो बना हुआ है पंच महाधातुओं से। कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना। इन 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये जड़ शरीर है, भौतिक शरीर है, जिसको बाहरी आवरण है यानी हमारा। फिर उसके अंदर है हमारी मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा द्वितीय आवरण है। और सबसे अंदर जो हमारा असली स्वरूप है, वो हमारी आत्मा है ना। लेकिन आत्मा इस भौतिकता से जुड़ी हुई नहीं है असली में। हमारा हम जो उत्पन्न हुए हैं, वो भगवान की पराशक्ति द्वारा निर्मित है हम लोग। तो ये पराशक्ति का अंदर का ये है, आत्मा है। उसके बाहर जो आवरण लगा है, वो अपराशक्ति का आवरण है। तो इन दोनों में कैसा है, क्या बोलते, असंगति
है ना। इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं ना, कि सॉफ्टवेयर अलग है और हार्डवेयर अलग है, तो फिर वो कंपैटिबल तो होना चाहिए। वो इनकम्पैटिबल है हमारा एक्चुअली इस भौतिक जगत में आकर के, क्योंकि ये जो बाहरी शरीर है ये तो नाशवान है, इसको तो तकलीफें होती है, थोड़ा सा लगता है तो उधर दर्द होता है, मन में अनेक विचार जो नहीं आने चाहिए ऐसे विचार आते हैं, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण नहीं है, तो ये सब हमारा अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए हम इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, असंगत हो जाते हैं इस भौतिक जगत से, है ना। तो इसलिए हमको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब ये जीव इस भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत में जाता है, तब उसका बाहरी शरीर भी और अंदर भी वो एक समान आध्यात्मिक रूप में ही रहता है। जो भी जीव है भगवान के पास ना, वो सब इसी प्रकार के हैं, तो उनको देह के कष्ट नहीं है, हाँ, और उनका मृत्यु नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, तो इस प्रकार से फिर वो संगति है, कंपैटिबिलिटी है वहां पर, क्योंकि वही वास्तविक स्वरूप है जीव का। तो इस प्रकार से ये पराशक्ति अंदर है और अपराशक्ति का आवरण यहाँ पर है। तो ये इस प्रकार से समझाया गया है प्रभु जी। क्या मैं समझा पाई आपको? हाँ, धन्यवाद माता जी। मतलब जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है हमारे सोचने समझने में, और जो एक पराशक्ति जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, करेक्ट। उसके बीच में सामंजस्य बहुत रेयरली बैठ पाता है। वो उसी नहीं बैठता, जब तक हम इस भौतिक जगत में है तब तक नहीं बैठेगा। हाँ, एकदम हम भक्ति में पूरी तरह से वो हो जाएंगे, प्रेमा भक्ति तक पहुंच जाएंगे, तब वो कंपेटिबल हो सकता है, क्योंकि तब हम, यद्यपि हम इस भौतिक जगत में रहेंगे, तब भी हमारा स्वरूप पूरा आध्यात्मिक हो जाएगा, तब हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं हो सकता, है ना। जी, धन्यवाद माता जी। जी, धन्यवाद प्रभु। किसी को कोई प्रश्न है? कैसा लगा आज का अध्याय? बहुत सुंदर अध्याय है, इसमें हम भगवान का प्राकट्य महसूस करने की बातें समझे हैं, है ना। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, है ना, कि पानी का स्वाद, जब भी आप थोड़ा सा पानी पीते हो तो थोड़ा सा 1 सेकंड रुक करके सोचिए ये स्वाद कहाँ से आ रहा है। हाँ, जब सूरज को देखते हो, चांद को देखते हो, तो सोचिए ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ऐसे छोटे छोटे जगह पर जब हम भगवान का प्राकट्य महसूस करने लगेंगे, तो हम भगवान का विस्मरण कभी नहीं हम होने देंगे, होता ही नहीं फिर, है ना। तब फिर पूरी तरह से हम कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे 24 घंटे, तब कहीं हमारी प्रगति बहुत अच्छे से हो पाएगी, है ना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी बहुत ही सुंदर अध्याय था। माता जी मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, मतलब कैसे अपनाएं इसे अपने जीवन में धीरे धीरे बस कैसे। यही यही पढ़ते जाइए, उसको ग्रास्प हम्म, करते जाइए, वो अपने आप आपको अनुभव में आते जाएगा, है ना। और जो विधि विधान बताए हैं, देखिए हम तो एकदम अभी वो अनन्य भक्त तो है ही नहीं, तो हमको कम से कम विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में दिया है, जो हमारे गुरुजन हमको बताते हैं, तो विधि विधान है छोटे मोटे, तो उनका पालन करते जाइए, धीरे 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 प्रेम उत्पन्न होगा, तब हम भगवान को हर जगह पर देख सकेंगे, है ना। तो ये जी माता। स्टेजेस है, बताई हुई है भगवान ने 12वें अध्याय में, कि कैसे ये लेवल पर नहीं हो तुम, ठीक है, निचले लेवल पर हो, तो ऊपर उठने के लिए ये करो। ये इस प्रकार से स्टेजेस भी बताई है 12वें अध्याय में, है ना। उसका अनुपालन करके हम धीरे 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 प्रगति कर सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, चलिए, तो आज का अध्याय यही खत्म करते हैं, ठीक है। मुझे क्या, हाँ, एक बात मुझे बतानी थी। 6 तारीख से, 6 जनवरी से हमारा नया सत्र शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप अपने परिवार वालों को और जो भी आपके मित्र परिवार है, जो भी रिश्तेदार है, सबको आप लोग प्रोत्साहित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्सेज से जुड़े। धीरे 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 भगवत गीता का प्रसार होगा, इस मतलब इस ज्ञान का प्रसार होगा, तो धीरे धीरे समाज देखिए बदलने लगता है। हाँ, मन में अच्छे विचार आएंगे, समाज अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि थोड़ा थोड़ा हम भी दूसरों को प्रोत्साहित करें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने अपने परिवार को, मित्र परिवारों को, सबको बताएं कि ये कोर्स ज्वाइन करें, उनको बताएं कैसा लगा आपको कोर्स। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 4 बार होता है दिन में, अपनी सुविधा से कोई भी समय ज्वाइन करे, 12 लैंग्वेजेस में होता है, घर बैठे करना है, तो इससे और सुविधा क्या हो सकती है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें अपना सहकार्य दे, ऐसी मेरी विनती है।
ठीक है, करेंगे ना अपने अपने लोगों को। जितने ग्रुप्स है आपके सब में पोस्ट करिए वो हमारा जो आएगा कोर्सेज के बारे में, सब आपके परिवार में फॉरवर्ड करिए। तो फिर धीरे 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 किसी को ना किसी को इंटरेस्ट होगा। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मुझे पता है बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसको ये लिंक मिलेगी और उसको फायदा होगा, उसका कोई तो होगा एक। तो इसलिए आप सभी इसमें फॉरवर्ड करिए इसको, और फिर इस प्रकार से कोशिश करिए। अपने परिवार में तो आप बोल भी सकते हैं, है ना, जिनसे नहीं तो आप कम से कम फॉरवर्ड करें अपने अपने ग्रुप्स में। ठीक है, चलिए। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण हरे प्रभु, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु।